नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और बात करेंगे मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के पहले चरण की समाप्ति पर। जी हां, सुबह 7 बजे से क्रम शुरू हुआ था और 3 बजे तक मतदान हुआ। मतदान के बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई। मतदान के दौरान कई तरह की झलकियां देखने को मिली। मतदान केंद्रों के कुछ दृश्यों ने हमें डराया तो कुछ ने रुलाया भी, जब ये देखने को मिला कि दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर न होने से आसपास मौजूद लोग उन्हें अपने कंधों के सहारे केंद्र तक ले जा रहे थे, तो वहीं कुछ नजारों ने हंसाया भी। जैसे महिलाएं अपनी चप्पलों को लाइन में रखकर किनारे बैठी अपनी बारी का इंतजार कर रही थीं, तो वहीं कहीं कहीं इलेक्शन में एक्शन भी देखने को मिल गया। ग्वालियर चंबल में तो गोलियां भी चल गई। दतिया में बूथ लूटकर मतपेटी में पानी भरा मिला। मतदान करने आए लोग हादसों का शिकार भी हुए। सतना में प्याऊ गिरने से वोटर की मौत हो गई। कभी अव्यवस्थाओं के अंबार ने ध्यान खींच लिया तो कभी बुजुर्गों की लाचारी बेबसी दिखी, और तो वहीं अगर हम बात करें युवाओं की तो उनका जोश और उत्साह भी देखने को मिल गया। वोटिंग के दौरान कहां क्या रहा खास, आइए जानें अपने अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद हमारे संवाददाताओं से। और सबसे पहले हम बात करेंगे, जहीन गौरी खान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए लाइव खबर भारत के ब्यूरो हेड है इंदौर से। जी जहीन, बताइएगा। मैं क्रांतिप्रिय आपको बता दूं, नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं और आज जो है ग्राम पंचायत में औरत के जो है चुनाव थे, उसको लेकर काफी उठक पटक रही और चुनाव में जो है काफी जो है लाइनें लगी रही वोटिंग की, काफी उत्साह भी रहा। बाग पंचायत की बात की जाए तो वहां पर भी काफी उत्साह रहा, और बात की जाए खुड़ेल की या बहुलिया की, जिस जिन ग्राम पंचायत जो आती है, सभी जगह इंदौर की जो 5 विधानसभा 7-8 विधानसभा है, वहां पर जो है नगरीय निकाय में जो है ग्राम पंचायत में काफी उत्साह देखने को मिला, और उसी उत्साह के साथ वो अपने उत्साहित होकर वोटिंग करते नजर आए। अब अभी जो है 6 बजे पूरा क्लियर होगा तो कितने प्रतिशत इंदौर में मतदान हुआ है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी हमारे साथ में जो है नगरीय निकाय चुनाव ही चल रहा है, उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के जो है हमारे साथ में वार्ड 83 के एक उम्मीदवार जुड़ गए हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके का जो है ये उनकी प्राथमिकता है और चुनाव को लेकर क्या सरगर्मी है। जिसको जैन समाज से उन्होंने अपना जो है झाड़ू से उनको जो प्रत्याशी चुना गया आप आम आदमी पार्टी से, और प्रदेश प्रवक्ता भी हमारे साथ में मौजूद है पीयूष जोशी जी, उनसे भी हम जानेंगे क्या है पूरा इनका एजेंडा। बताइए। तो पार्षद अभी तक सोए हुए हैं, उनको जगाना है, और अगर वो नहीं जागते तो हम काम करके दिखाते हैं। अच्छा, आज पूरे रोड खुदे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे हुए हैं, हर जगह 5 से 4 चोरी हो चुकी है अभी में 1 से 2 महीने के अंदर। पीने के पानी में ड्रेनेज काम करना है सर, सबसे पहला प्राथमिकता यही है कि काम करना है। ये थे हमारे साथ में जो उम्मीदवार वो काम करने की बात कर रहे हैं पीयूष जोशी जी, जो कि प्रदेश प्रवक्ता भी है, इंदौर जिला अध्यक्ष भी आम आदमी को उनसे जुड़ेंगे। जी बताइए। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहला जो लक्ष्य जिसके बैनर तले आम आदमी पार्टी इंदौर चुनाव लड़ रही है वो है भ्रष्टाचार मुक्त इंदौर की स्थापना, क्योंकि जो एक बीमारी है जिसने पूरे देश को जकड़ रखा है और इंदौर शहर भी उससे अछूता नहीं है, इंदौर नगर निगम भी अछूता नहीं है, वो भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार है इसलिए पानी नहीं है, भ्रष्टाचार है इसलिए सरकारी स्कूलों की हालतें खराब है, भ्रष्टाचार है इसलिए सरकारी डिस्पेंसरियां बंद है, भ्रष्टाचार है इसलिए पेपर ब्लॉक बार बार निकल के लगते हैं, भ्रष्टाचार है इसीलिए 14,000 का मानदेय पाने वाला जो एक पार्षद है वो करोड़ों रुपए कमा के बड़ी बड़ी कोठियां बना रहा है। तो बेसिकली भ्रष्टाचार मुक्त इंदौर हमारा न केवल संकल्प है बल्कि हमारा लक्ष्य भी है, जिसे आम आदमी पार्टी पाकर रहेगी। 33 उम्मीदवार उतारे हैं, क्या लगता है कितने जीतेंगे? सर, कम से कम हमारा ये मानना है कि लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता डिसाइड करेगी चुनाव में। फिर भी हमें लगता है कि हम 10 से 12 प्रत्याशी तो जीत कर, और अब की बार हम एक श्री गणेश करने वाले हैं भ्रष्टाचार मुक्त इंदौर की स्थापना का। जीरो करप्शन सिटी, इंदौर को पहली जीरो करप्शन सिटी देश का बनाकर 3 प्राथमिकता बताएं सर, जो आपकी अगर यहाँ पर क्या आए विपक्ष में भी बैठे कभी आप या कुछ भी हुआ तो क्या करेंगे? 3 प्राथमिकता इंदौर के लिए। 3 प्राथमिकता यदि इंदौर नगर निगम की हम मुद्दे का बात करें तो हर घर में पानी, और 700 लीटर जैसा दिल्ली में किया निःशुल्क पानी। दूसरा, जितने भी टैक्स है, चाहे कचरा संवर्धन शुल्क हो, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे कमर्शियल टैक्स हो, उनमें जितनी कमी हो सकती है कमी करेंगे, और हमारा जो असेसमेंट है नगर निगम के बजट को लेकर हम कम से कम उसको आधा कर पाएंगे। तीसरी हमारी प्राथमिकता है ड्रेनेज लाइन की जो लेवल नहीं मिला पा रहा है, हम लोग लेवल मिलाएंगे, और ये जो नए तालाब है, नए तालाबों के माध्यम से इंदौर को जल में आत्मनिर्भर। ये थे हमारे साथ में क्रांतिप्रिय जी, इंदौर के जो है नगर अध्यक्ष भी कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के, और वार्ड क्रमांक 83 के पार्षद प्रत्याशी जो अपनी बात कहते नजर आए। जी क्रांति।
जी बिल्कुल। और जिस तरह से एक सवाल ये भी रखना चाहूंगी मैं ज़हीन, हम बात कर रहे हैं कि जो चुनाव की प्रक्रिया खत्म हुई, मतदान की जो प्रक्रिया दरअसल खत्म हुई, मतगणना शुरू होने वाली है। क्या लगता है किस तरह के परिणाम आने वाले हैं, कितने प्रतिशत मतदान हुआ होगा उस क्षेत्र की अगर मैं बात करना चाहूं, व्यवस्था अव्यवस्थाओं की अगर मैं बात करना चाहूं, प्रशासन के चाक चौबंदी की अगर मैं बात करना चाहूं, तमाम तरह की अगर मतदान केंद्रों में होने वाली घटनाओं की बात करना चाहूं, भिंड जिले में जो घटना हुई उसका जिक्र अगर करना चाहूं तो क्या कहेंगे? देखिए, इंदौर जो है, इंदौर में काफी प्रशासन सक्रिय रहा और हर जगह जो है पुलिस प्रशासन की पूरी टीम जो है आज चुनाव में लगी रही थी। जहां भी मतदान हुआ वहां पर जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। और बात की जाए तो इंदौर में जो आज का जो मतदान हुआ है ग्रामीण अंचल में, जनपद की बात की जाए या ग्राम पंचायत में जो हुआ है, बाग पंचायत में चुनाव हुआ है, आपको बता दें खुडेल में हुआ है, सांवेर विधानसभा में हुआ है, रम विधानसभा में हुआ है। तो सब जो ग्रामीण अंचल का विधानसभा का जो चुनाव रहा है, और 100% अभी ये निकल कर नहीं आया, लेकिन एवरेज अगर माना जाए तो 60% से अधिक का जो है मतदान हुआ है। और बात की जाए कि ये इसके परिणाम आने के बाद क्या होगा, अब ये परिणाम तो आने के बाद ये पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, ये देखने वाली बात होगी क्रांति प्रिया। जी बिल्कुल। और जिस तरह से हम एक आप पार्टी का अगर जिक्र करना चाहें, वहां के लोगों से आपने चर्चा की, उस पार्टी के सदस्यों से आपने बात की, इस वक्त तो अगर कोई तीसरी पार्टी जो शायद इस प्रतिस्पर्धा में दो पार्टियों के बीच में अगर कोई पार्टी शायद अपनी एक मजबूती से जगह बनाती नजर आ रही है, वो आप पार्टी है, क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पे आप पार्टी ने जो है इंदौर में नगर निगम में 35 प्रत्याशी उतारे। अभी ग्रामीण की जो जनपद है, ग्राम पंचायत है, उसमें कोई उन्होंने अभी अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। लेकिन जो नगर निगम में वो अपनी पकड़ बनाने की बात कही आम आदमी पार्टी ने। लेकिन जो बीजेपी के कैंडिडेट है, कांग्रेस के कैंडिडेट है, अन्य दल के जो कैंडिडेट है, वो ग्राम पंचायत में अपने भविष्य का फैसला करने वाले हैं। अब देखते हैं जिस दिन मतगणना होगी उस दिन वो क्या रिजल्ट आता है और ऊंट किस करवट बैठता है, क्या परिणाम आते हैं, किसको क्या प्रतिशत जो मतदान, अभी पहले तो मतदान जो 6 बजे तक चलेगा, 6:30 बजे तक, वो कितने प्रतिशत होता है, उसी के आधार पे जो है कम होता है तो जो है इसमें ये जनता का रुझान कम होता है अगर मतदान में, तो अपन मानेंगे कि 100% जो है जो पूर्व में रहे वो कहीं ना कहीं उनको उखाड़ फेंकने के लिए मतदान हुआ होगा। परंतु अगर अधिक मतदान होता है तो यही कहा जा सकता है कि जो पूर्व में जो पदस्थ हैं, जितने भी ग्राम सेवक और ग्राम प्रतिनिधि, वही जो है आगे बनाते नजर आएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीन हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों को बता देते हैं, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का जो पहला चरण है वो ग्वालियर, चंबल की अगर इन क्षेत्रों की हम बात करें तो वो हिंसक हो गया। और हमारे साथ गाडावारा से विनोद चौक से जुड़े हुए हैं। अब हम उस तरफ रुख करेंगे, यानी नरसिंहपुर जिले की तरफ। गाडावारा में किस तरह की स्थितियां रही, क्या वहां की प्रतिक्रियाएं रही, लोगों ने मतदान करने के बाद, बूथ से लौटने के बाद, यानी 3 बजे के बाद अब क्या स्थितियां हैं, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, ये हम सीधे जानेंगे गाडावारा से। विनोद चौक से हमारे संवाददाता वहां से लाइव जुड़े हुए इस वक्त। जी विनोद। जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि खबर भारत की टीम सुबह 8 बजे से ही साइंचला विकासखंड में और चिचड़ी विकासखंड में गाडावारा तहसील के अंतर्गत जो चुनाव हो रहे हैं ग्राम पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव जो चल रहे हैं, उसमें सुबह से ही 8 बजे से खबर भारत की टीम अनेकों ग्राम पंचायत पहुंची है। मैं आपको बता दूं, सुबह जो देतपुन ग्राम पंचायत थी, धनोरा ग्राम पंचायत थी, रामपुरा ग्राम पंचायत थी, खैरीपाली ग्राम पंचायत थी, बहुत सारी ग्राम पंचायत में हमने जाके देखा कि कहीं कहीं जो मतदान हो रहा था, स्लो मतदान हो रहा था, वहाँ परेशानी आई। खबर भारत की टीम ने नागरिकों की अपील से प्रशासन तक बात पहुंचाई। दूसरी बात मैं ये पहुंचा रहा हूँ कि जहाँ बड़ी संख्या में मतदान जो नागरिक करने वाले थे, लेकिन उस जगह पे मतदान केंद्र बनाया नहीं गया था। मैंने आपको बताया था खैरीपाली जो ग्राम पंचायत थी, वहाँ जो एक मतदान केंद्र बनना था वहाँ बनाया नहीं गया था। अब हम गाडावारा से ठीक 4 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत चामचौन है। चामचौन ग्राम पंचायत के जो ग्राम है, हम वहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर मतदान पूरा हो चुका है। इस ग्राम पंचायत में 2200 वोटर हैं। 80% यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है। बस थोड़ी देर बाद, 10-15 मिनट बाद यहाँ पर जो वोटों की गिनती है यहाँ पर चालू हो जाएगी।
जहां तक सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन की व्यवस्था, मैंने आपको एक ही रोहित सिंह हर चीज में सख्त रहते हैं, उनके द्वारा गाड़ावाड़ा तहसील में भी अपना निरीक्षण दौरा किया गया था। साइकिला विकास खंड में, चिचली विकास खंड में सबको दिशा निर्देश दिए गए थे कि चुनाव शांतिपूर्वक कराना है, शिकायत कहीं भी नहीं आना चाहिए। और वैसे ही व्यवस्था सुबह से लेकर अभी तक देखने को मिली। पुलिस व्यवस्था हर ग्राम में देखी गई है, प्रशासनिक कर्मचारी यहाँ पर देखे गए हैं और शांतिपूर्वक यहाँ पर चुनाव संपन्न हुआ है। बस थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद यहाँ पर वोटिंग चालू होगी। जी जी बिल्कुल, मतगणना शुरू हो जाएगी। मतदान की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, 3 बजे के बाद सॉरी मैं हाँ, क्षमा चाहता हूं, मतदान की जो गिनती है वो चालू हो जाएगी। जी बिल्कुल सही। तो एक जो हम व्यवस्थाएं देख रहे हैं कि पोलिंग बूथ पर कहीं कहीं की अगर हम बात करें, खास तौर से भिंड जिले की बात करूंगी मैं, 3 जगह पर पोलिंग बूथ पर फायरिंग और पथराव हुआ। वहीं कुछ ऐसी जगहों का जिक्र करना चाहूंगी जहां जो पेटी थी, मत पेटी, उसमें पानी डाल दिया गया। यानी मतदान के वक्त जितनी सावधानी रखनी है प्रशासन को, मतगणना के वक्त उससे भी कहीं ज्यादा सावधानी रखनी होगी। क्या है वहां का माहौल इस दौरान जब मतगणना शुरू हो? यहाँ पर बहुत शांति पूर्वक का माहौल है। आप देख सकते हैं चारों तरफ, यहाँ पर चारों तरफ निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं और जो कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशी भी सामने अब आने लगे हैं पोलिंग बूथों पर। जिला पंचायत के जो चुनाव लड़ रहे थे, जनपद पंचायत सदस्य के जो चुनाव लड़ रहे थे और सरपंच पद का जो चुनाव लड़ रहे थे, वो भी अब हमारे सामने मौजूद हैं। हम आपको सीधा एक यहाँ के जो जाने माने एक बड़े नेता हैं और हमेशा सुर्खियों में रहे हैं, देवेंद्र पटेल जी जो गुजर हैं, वो हमारे सामने मौजूद हैं। हम सीधा आपको उनसे मिलाते हैं। बताएं देवेंद्र भैया, कैसी आपका ये चुनावी पूरा माहौल रहा? चुनाव तो एक हमारे लिए खेल की तरह है और बहुत सहजता के साथ लोगों के बीच में रहकर उनके साथ प्रेम पूर्वक हमने इस खेल को खेला है और उसका रिजल्ट तो मतदाताओं ने पेटियों में बंद कर दिया है। जी शाम से उसका रुझान मिल जाएगा। प्रशासन की जहाँ तक व्यवस्था के ऊपर कई बार सवाल उठते हैं, इस बार व्यवस्था कैसी रही? मिलजुला कर ठीक रही। मिलजुला कर ठीक रही। आप देख सकते हैं यह जिला ये गाड़ावाड़ा तहसील के जाने माने नेता थे देवेंद्र पटेल जी और हमारे बीच में कांग्रेस के जो साइकिला विकास खंड के नेता हैं वो भी खड़े हुए हैं। क्या नाम है? दिग्विजय सिंह पटेल। पटेल साहब, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ जी। किस बात का चुनाव लड़ रहे हैं? कौन सा? जनपद सदस्य के लिए हूँ, वार्ड नंबर 7 से। चुनाव पूरा, अब आपकी वोट जो है पूरी डल चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वोट डल चुकी है। 85 से 90% के बीच में मतदान हुआ है। हाँ। जहाँ पर अपन है ये चामचौन ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। ग्राम का नाम है सांगई। यहाँ पर 85% मतदान हो चुका है। प्रशासन की व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहेंगे? प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पर तो ठीक रही है। सुबह से मैं यहाँ पर प्रशासन की बढ़िया व्यवस्था हूँ। क्या उम्मीद रखते हैं? किस चीज के लिए? क्या उम्मीद रखते हैं? कैसा माहौल रहा? माहौल बढ़िया रहा और वोटिंग की जो बात है, वोटिंग अच्छी हुई है और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। आप देख सकते हैं ये कांग्रेस के जो साइकिला विकास खंड के जो नेता हैं श्री दिग्विजय सिंह पटेल साहब बोल रहे थे कि हमको प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है, मिलीजुली प्रक्रिया, शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो गया है। एक और हमारे सामने एक प्रत्याशी मौजूद है। क्या नाम है आपका? सुरेश पटेल। आपने किस बात का चुनाव लड़ा है? सरपंच जी का। यहीं से लड़े हैं आप? जी। बताएं कैसा माहौल रहा? बहुत बढ़िया रहा। चुनावी माहौल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। लग रहा है कि आप जीत रहे हैं? वो तो हर प्रत्याशी को लगता है कि मैं जीत रहा हूँ। किस बात को लेकर जनता के बीच में गए? कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो पुराने सरपंच बहुत दिनों से सरपंच थे, वो अपनी सरपंची को छोड़ना नहीं चाहते थे। जो हमारा पहला मुद्दा रहा, सोसाइटी भी वही चला रहे हैं, ग्राम को, जनता को सोसाइटी का वगैरह परेशान करते हैं। ऐसे कुछ मुद्दे हमारे। अगर आप जीतते हैं तो ऐसी क्या बात है जो आप इस ग्राम पंचायत में करेंगे? पहला तो सोसाइटी इस ग्राम पंचायत में बंटवाएंगे। हाँ। जो पानी की व्यवस्था खराब है गांव की, ग्राम की, उसको पूरा करेंगे। ये हमारा उनसे वादा रहा है और हम अगर जीतते पूरा करेंगे। किस पार्टी से हैं आप? पार्टी चुनाव का कोई पार्टी। पहले किस पार्टी से थे? सरपंची से कोई पार्टी का मतलब नहीं है। किस पार्टी से हैं?
फिर भी हम भाजपा से हैं। हाँ, आप देख सकते हैं ये बोल रहे हैं कि हम भाजपा पार्टी के हैं, तो क्षेत्रीय सांसद ने इस क्षेत्र में बिल्कुल विनोद, क्या सौगात हमने दिया, सुन लिया कि किस बताएं। तरह की। जी बढ़िया विनोद, दिया उनने भी, अगर अच्छा तो करते हैं, वो भी सांसद भी जी अच्छे हैं। कहना विनोद, है मुझे ऐसा कि, लगता है कि अब हम विधायक इंतजार भी अच्छे करेंगे सांसद मतगणना शुरू होके जो परिणाम आएगा, जो लोग पंच के लिए, जो सरपंच के लिए, जो जनपद के लिए, जो जिला पंचायत के लिए खड़े हुए थे प्रत्याशी, अब वो वाकई बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पहली परीक्षा में उतरे मतदाता, अब परीक्षा के इंतजार में, उस परिणाम के इंतजार में बैठे हुए हैं प्रत्याशी। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, और हम आगे बढ़ना। जी विनोद, बताइए। कहना चाह रहा था मैं कि ये नरसिंहपुर जिला गाड़ावाड़ा तहसील के अंतर्गत जो चिचली विकास खंड है उसमें लगभग 72 ग्राम पंचायत आती है, और साइंकड़ा विकास खंड में जो पंचायत है वो 50 से ज्यादा आती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा था आपसे, इस बार मैंने जो जगह जगह सुबह से खबर भारत की टीम 8 बजे से घूम रही है, लगभग मैं 30 ग्राम पंचायत से ज्यादा ग्राम पंचायतों में जाकर घूम के आया हूँ। उत्साहित किसी भी ग्राम पंचायत में जो मतदाता थे उत्साहित इस बार नहीं देखे गए। उनका सीधा यही कहना था कि कई ग्राम पंचायत में यही कहना था, जो शासन से जिस योजना का हमको लाभ मिलना था वो हमको मिला नहीं है, जिस प्रत्याशी से हमको लाभ मिलना था वो हमको मिला नहीं है। लेकिन अब चुनाव हो चुका है, बदले बदले समीकरण इस बार देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, और बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं भी आपके क्षेत्र के लिए, और आपको धन्यवाद विशेष कि हमारे संवाददाता विनोद चौक से हमारे साथ जुड़े होते, ऐसे तमाम संवाददाता जो सुबह 7 बजे से, विनोद ने जैसा कि जिक्र किया कि लगातार जुटे हुए हैं उस फील्ड में और पल पल की खबरें आप तक पहुंचा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, और हम आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले मतदाताओं का क्या सोचना रहा मतदान करने के बाद, आइए हम सीधे आपको सुनवाएंगे। वोट दे दिया है आपने? यहाँ पे लाइट कब से नहीं है? लाइट माने 2 दिन हो गए, लाइट नहीं है। तो अभी जैसे कि आप बता रहे थे अंधेला वहाँ माने समझ में नहीं आता वो कहाँ क्या माने डाल, अंधेला में कहाँ मानेंगे, समझ में नहीं आ सकता। तो वहाँ पे अंधेरा है? हाँ अंधेला है, तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा था। तो कहीं फिर उससे धोखा होने की ज्यादा धोखा हो गया। मैं अभी डाला हूँ तो बता रहा हूँ, मैं खुद अच्छा बता रहा हूँ। आम आदमी पार्टी से मैं संगठन प्रभारी हूँ बैयर तहसील का जी। यहाँ पे आने हल्का सा भी हवा तूफान यदि आ गया हाँ तो रात भर लाइट गोल रहेगी और सुबह एकदम लाइट दे देते हैं। यहाँ पे आने यहाँ लाइट की बहुत ज़्यादा समस्या है इस और एरिया में। मतदान के दिन भी लाइट अगर गोल है तो ये इसे कैसा मानते हैं आप? सुबह से यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो विकलांग या किसी की आँख थोड़ी कमज़ोर है, उनको बड़ी दिक्कत जाती है क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा रहता है वहाँ पर। अभी पता नहीं अब ये जो प्रत्याशी है वही वगैरह कुछ ना कुछ अपने साधन से ला रहे, जो कि एक प्रकार से कहना चाहिए कि ये गलत है, क्योंकि निर्वाचन आयोग को भी इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। और चलिए, मतदाताओं ने अपनी समस्याओं का जिक्र किया, यानी पहले से ही वे मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। गांव के ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो यही क्रम बरकरार रहा मतदान केंद्रों में भी। वहां पर भी कभी बिजली से जूझ रहे थे तो कहीं पीने के लिए पानी नहीं था, बैठने की व्यवस्था तो हम भूल ही जाते हैं। चलिए, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हमारे संवाददाता बिरसिंहपुर से सुनील तिवारी लगातार जुड़े हुए हैं, और सारे संवाददाताओं से हम इस वक्त लाइव बात कर रहे हैं। स्टूडियो से हम आपको लिए चल रहे हैं बिरसिंहपुर। जी सुनील, क्या कहना चाहेंगे आप, और जिस तरह से आप अभी भी मतदान केंद्र में है? और जिस तरह से हम भी एक परीक्षा की घड़ी से गुजरते हैं, ऐसे क्षेत्र जहां पर बिजली नहीं पहुंच पा रही, पानी नहीं पहुंच पा रहा, कोई भी सुविधा नहीं पहुंच पा रही, तकनीक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं अंत तक कि शायद हमारी थोड़ी चर्चा हो जाए उन क्षेत्रों से जहां पर अभी भी तकनीक एक बड़ी समस्या बनी हुई है। सरपंची चुनाव हो रहा है जी, उत्साहित है? उत्साहित है। आपके ग्राम में क्या कमी है अभी? ग्राम में ये कमी, बच्चों के लिए स्कूल जाने में नदिया के उस पर बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। हाँ। एक पानी गिरने के बाद बच्चे स्कूल नहीं जाते, नहीं जा पाते, ये कमी है। ये 4 कमी, महीने टोटल स्कूल बच्चे बहुत कम जा पाते हैं, कम जा पाते हैं। तो विधायक जी ने कुछ नहीं किया अभी? नहीं, कुछ नहीं किया। घोषणाएं सब करते हैं मगर यहाँ सांसद जी ने कुछ नहीं किया। कई बार आ गए हैं,
तो आश्वासन दे के चले गए हैं। कांग्रेस भाजपा कुछ नहीं कर रही कुछ है। नहीं कर रही है। आवास वगैरह मिले? आवास मिले हैं, वो आधे मिलते हैं, 50 नाव आते, 3 टपरियां मिलती, बाकी रद्द हो जाती हैं। रद्द हो जाती हैं। और जो वृद्धों को जो पेंशन मिलती है उनको आधे आदमों को मिल रही, किसी को मिलती ही नहीं है। किसको मिल रही है ऐसा हो रहा है। 10 वृद्ध हैं तो 3 को मिल रही, 4 को नहीं मिल रही। रोड नाली निर्माण अभी भी कीच मची हुई है। सड़क बन गई है मगर वो आधी बनी है, पूरी नहीं बनी है। है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी हुआ है। पैसा निकाल लिया गया है मगर काम नहीं करवाया गया है। अच्छा। तो इस बार कैसे प्रत्याशी को चुनेंगे? हम ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे जो इस गांव का विकास कर सके। कौन से ग्राम में रहते हैं? सूखा ग्राम में। तो आपके यहाँ मतदान केंद्र नहीं बनाया गया? कितने वोटर होंगे? कम से कम 400-450 वोट है। 400-450 वोट है। तो मतदान केंद्र नहीं है। कहाँ डालने आ रहे हैं वोट? पाली। कितने किलोमीटर पड़ जाता है? कम से कम 7-8 किलोमीटर पड़ जाए। कहीं ना कहीं बहुत परेशानी हो रही है। ज्यादा हो प्रशासन ने चूक की है। बिल्कुल चूक की है। तो महिलाएं भी पैदल आ रही हैं? पैदल आ रही जा रही हैं। क्या साधन लगे हैं? नहीं लगे तो परेशानी हो रही है। मतदान केंद्र नहीं। का हूँ और मैंने जाके वहाँ वोट डाला और आपसे भी कह रहा हूँ कि आप भी वोट डालिए। कहाँ के रहवासी हैं? रिसाई, ग्राम पंचायत रिसाई। राजेंद्र भैया बताएं कैसे प्रत्याशी को चुन रहे हैं जी इस बार? तो कोई काम करेगा सही उसको चुनेंगे। तुम्हारे गांव में क्या कमी है अभी? कुछ कमी नहीं, सब ठीक है। यहाँ सब ठीक है। तो आप कितने प्रत्याशी हैं सरपंची के? सरपंची के 3 उत्साहित हैं आप? बहुत उत्साह है लोगों में। काफ़ी सुबह से लाइन लगी है लोगों की। इस बार काफ़ी उत्साह है। अपना वोट करें, सभी आए मिलके। मैंने अपना वोट कर दिया है कि सभी आके अपना मतदान, सभी का अधिकार है तो उसको वेस्ट नहीं जाने दे। काफ़ी कोई अच्छा गांव का विकास हो उसके लिए। और देखा आपने, कहा था कि कहीं कहीं सुखद खबरें भी मिली। जरूरी नहीं कि हर गांव परेशानियों से ही जूझ रहा हो। अगर उस युवा की बात को गौर किया जाए, उस बात पर कि उन्होंने कहा कि उनके गांव में कोई परेशानी नहीं, तो वहीं इस युवती की अगर बात को ध्यान में रखा जाए कि वो जानती हैं कि मतदान उनका अधिकार है, और या फिर भैरवनाथ जी की बात के मद्देनजर कि 109 साल की उम्र में भी उन्हें पता है कि मत को अधिकार की तरह इस्तेमाल करना है। अब आपको लिए चलते हैं बिरसिंहपुर की तरफ। हमारे संवाददाता सुनील तिवारी लगातार जुड़े हुए हैं। देखते हैं अब तकनीक हमारा साथ देती है या नहीं। जी सुनील। ये कहूंगा कि भारी बारिश के बीच और लगातार बिजली भी नहीं है, मैं लगातार जो है मतदान केंद्र में मैं इस समय 278 केंद्र क्रमांक पे हूँ मझगुआ ब्लॉक के, और जिस तरह से व्यवस्था हुई है, बिजली भी गुल है। मैं आपको बता दूं कि मेरा भी ब्लूटूथ आपको क्या है और अब फोन से काम चलाना पड़ रहा है। लगातार पीछे मेरे भीड़ दिख रही होगी, मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि दिखाएं वो पूरी भीड़, और लगातार भीड़ के बीच अभी तक बारिश चल रही थी और बारिश के बाद जो है फिर से मतदान होना शुरू हुआ है। लाइन लगी हुई है। 3 बजे का समय दिया गया था, 7 बजे से लोग लाइन पे लगे हैं और 3 बजे का टाइम दिया गया था। बावजूद इसके अभी बहुत लाइन लगी हुई है। मुझे लगता है अभी 30 से 40% वोट हुआ होगा, तो मुझे लगता है ये 10 बजे रात तक चलेगा बेटा। जी बिल्कुल, यानी इस भीड़ को देखते हुए और इस मतदान को लेकर लोगों की जागरूकता को देखते हुए समय को बढ़ा दिया गया। और चूंकि समय तो नहीं बढ़ाया गया, टोकन दिया गया है, टोकन की व्यवस्था की गई है। कुछ हमारे साथ लोग हैं यहाँ, हम उनसे बातचीत करके पूछेंगे कि आखिर क्या व्यवस्था की गई। बिल्कुल, 3 के बाद ये क्रम क्यों देखने को मिल रहा है, एक बार पूछिएगा हमसे। जी क्या हुआ है, क्या दिया गया है? लेट हुआ 3 बजे तक समय था, आप भी कहो, लेकिन अभी टोकन बांटा जा रहा है। बहुत लोग छूट गए, अभी 50% से मतदान हुआ है यहाँ पर अजय नीता में। काफी लोग हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट बार वोट कर रहे हो आप? पंचायत का हमारा पहला बार। महिलाएं और बच्चियां भी हैं हमारे साथ, वो भी लगातार सुबह से लाइन पे लगे हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे कब से लाइन पे लगे। क्या नाम लिखती हो आप? कब से खड़ी हो लाइन पे? आधे घंटे से खड़ी हो। क्या टोकन दिया गया है? टोकन दिया गया है, लाइन चांदी पीछे कर देते हैं और
लड़की कह रही है कि पक्षपात किया जा रहा है और कुछ लोग हैं वहां अंदर कर्मचारी हैं जो पक्षपात कर रहे हैं, अपने लोगों को डलवा दिया जाता है, बाकी को लाइन पे लगाया जाता है, ऐसा उसका कहना है। यानी हर जगह ये चीज देखने को मिलती है सुनील, हर जगह यहाँ की लाइनों में भी ये चीज देखने को मिल गई कि जो पहचान के लोग हैं शायद उन्हें लाइन तोड़कर वोट करवाया जा रहा है और बाकी लोग तो लाइन में खड़े नजर आ ही रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है और ऐसा मतदाता कह भी रहे हैं। मैं और भी लोगों से बात करूंगा, यहाँ और भी कई लोग हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या करें? आप तो ये बता सुनील, एक सवाल करना चाह रही हूँ फिर आप जनता से बात कीजिएगा। जी, एक महत्वपूर्ण सवाल करना चाह रही हूँ। आपके ये वाला जो दृश्य मैंने अभी देखा और युवती की जो बात मैंने सुनी, अब आप वहां नजर दौड़ाइए और खबर भारत के दर्शकों को भी बता दीजिए, यहाँ बैठकर वो देख सकें कि किन क्षेत्रों में क्या चल रहा है, क्या वहां प्रशासन नजर आ रहा है। जिस बात का जिक्र उन युवती ने किया कि लाइन को तोड़कर पहले उन लोगों की वोटिंग करवाई जा रही है, वे मतदान कर रहे हैं जो पहचान रखते हैं उनसे। देखिए कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था जो है मुझे लगता है कि चरमरा गई। वैसे इतनी भीड़ थी, मैंने लगभग अभी तक वोटिंग हुई और उसके बाद लगातार लोग लाइन पे लगे हैं। 3 बजे का समय दिया गया था, 3 बजे के बाद जो आ गए हैं उनको टोकन दिया गया है और अब उनकी वोटिंग कराई जाएगी। अभी तक लाइट गोल थी, अभी तक जो है तो पानी भी, बारिश भी हो रही थी अच्छी खासी, तो लोग जो है तो छुपे हुए थे। धूप की छाया की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी और छाया की व्यवस्था नहीं थी मतलब इसका यह है कि कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं थी कि पानी से भी उनकी बचत हो सके जो मतदाता आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी समस्या का कारण बन रहा है। अधिकारी कर्मचारी लगे तो हुए हैं अपनी व्यवस्था पे, पर जिस तरह से चुस्त दुरुस्त व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ लेकिन बिल्कुल, लेकिन सुनील ये जरूर कहा जाएगा क्योंकि थोड़ी देर पहले जब हम चर्चा कर रहे थे, जब मतदान चल रहा था उस समय सीमा में जब हम चर्चा कर रहे थे तो तेज धूप थी, गर्मी से बेहाल थे लोग, पानी की भी व्यवस्था नहीं थी। लोगों को तो दया नहीं आई लेकिन शायद ऊपर वाले का दिल पसीज गया, तो थोड़ी सी राहत मिल रही होगी अभी वहां के माहौल में, थोड़ा सा शायद नमी आ गई हो, ये भी कह सकते हैं। राहत तो कहा जा सकता है, मुझे लगता है गर्मी से थोड़ा सा राहत मिली है कहीं ना कहीं, लेकिन बारिश हो जाने के कारण समस्या ये आ रही है कि अब किचकिच हो गया है, पूरा कीचड़ हो गया है। कीचड़ के बावजूद भी जो मतदाता है उनका उत्साह कम नहीं हुआ और अभी भी वो लाइन पे लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चलिए, अगर आप चर्चा करना चाहें किसी से तो बिल्कुल बात कीजिए उनसे। निश्चित तौर पर पुरुषों की लाइन लगी हुई है और मैं उससे भी, उन लोगों से भी चर्चा करूंगा कि क्या समस्याएं आ रही, क्या समस्याएं आ रही हैं जी। अभी तक जो है 3 बज गए 3 बजे तक प्रशासनिक व्यवस्था थी कि 3 बजे तक ही वोटिंग होना। क्या व्यवस्था की गई है उसके लिए? जी, क्या व्यवस्था हो रही है? व्यवस्था यहाँ वोट की जो वो है वो कमजोर चल रही है, अधिकारी लोग कमजोर वोट चला रहे हैं। क्या लगता है कितना बच जाएगा? लगता है लगभग 10-11 बच जाएगा वोट डालने। ये क्या नाम है? मतदाता लोकुश प्रसाद तिवारी है। अब ये कह रहे हैं कि यही हालात रहे तो 10 बज जाएंगे, 10 बजे रात तक जो है तो वोटिंग होगी। और भी लोगों से हम पूछेंगे क्या समस्या आ रही बताओ। बढ़िया है, ज्यादा मजा तो नहीं है, ठीक है। हाँ व्यवस्था जो होना तो ठीक है, यार ठीक है। जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था से लोग उनसे और भी चर्चा करें। क्या कहेंगे आप? चलिए सुनील यानी ये चीज देखने को मिल गई, सुनने को भी मिल गई कि 10 से 11 बज सकता है लेकिन वो लाइन में खड़े रहेंगे। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे शायद उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी होगी और वो घर लौट चुके होंगे। अब ये तो शायद बाद में ही पता चलेगा कि कितने लोग आए तो थे उत्साह के साथ, लेकिन अव्यवस्थाएं इतनी थी कि कुछ लोग बिना वोट डाले भी वहां से चले गए होंगे। बिल्कुल जी, कहीं न कहीं अव्यवस्था तो है लेकिन इसके बाद भी लाइन में लगे हुए हैं और मतदाता तो ये भी कह रहे हैं, अभी जैसे कह रहे थे कि भाई साहब की 12 भी बज सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो उसके लिए भी तैयार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जुड़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारे संवाददाता हैं जिनके क्षेत्रों के बारे में हमें बताना है और चर्चा भी करनी है उनसे। हम नरसिंहपुर जिले की तरफ जाने वाले हैं, मनोज जनौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मनोज, आपसे उस वक्त चर्चा नहीं हो पाई थी लेकिन अब मुझे आपसे दोनों अपडेट चाहिए। एक, जिस वक्त मतदान हो रहा था उस वक्त की स्थिति, मतदान के बाद क्योंकि मतगणना की बारी है अब की स्थिति।
जी, हम इस वक्त मौजूद हैं नरसिंहपुर जिले के नरसिंहपुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत मुड़िया में, और हमारे साथ कुछ यहाँ पर जो है इनके जो मतदाता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जिस समय हमारी बात नहीं हो पाई थी उस समय की मैं बता दूं कि काफी संख्या में जो लोग काफी उत्साह के साथ जो है मतदान करने के पहुंचे थे, और हालांकि जो वक्त है वो 3 बजे तक का रहता है मतदान में, तो जितने जो वोटर हैं वो बचे हुए थे उनको मतदान केंद्र के अंदर कर लिया गया था, उनको टोकन दे दिया गया था कि उनका जब उनको वोट डालने का मौका मिला। और हमारे साथ कुछ यहाँ पर है जो यहाँ पर वर्तमान में जो है यहाँ पर सरपंच का चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं बबलू जी, हम उनसे भी जानेंगे कि कैसा रहा मतदान, और काफी लंबे अरसे बाद जो है ये चुनाव जो है वो हो रहा है, कभी 7 साल बाद आगे 5 साल का समय रहता है, और काफी आकर्षित ये चुनाव है। कैसा चुनाव रहा है? बहुत बढ़िया बढ़िया। क्या उम्मीद है आप? जीतने की उम्मीद है। आप अगर देखा जाए ग्राम पंचायत मुड़िया में इसके पहले जो भी सरपंच अन्य थे, अगर आप जीत कर आते हैं तो यहाँ पर क्या विकास रहेंगे, क्या मुख्य आपके उद्देश्य रहेंगे कि आप जो है यहाँ पर ग्राम का विकास करें? मेरा सरपंच का चुनाव लड़ने का उद्देश्य ये है कि गांव के लोगों के जो वृद्धावस्था पेंशन में नाम कट गए हैं, जुड़े नहीं हैं, तो या जो राशन मिलता है वो राशन नहीं मिल रहा लोगों को, पात्र हैं लेकिन नहीं मिल पा रहा है। गांव की गलियां, रोड, नालियां, ये सब सारी चीजें हैं जिनकी वजह से आंगनबाड़ी केंद्र, ये सब विकास के कार्य जो रुके हुए हैं वो कराना मेरा उद्देश्य। हमारे साथ कुछ यहाँ के जो लोकल जो है वो भी हैं, हम उनसे जानेंगे कि इस चुनाव तरीके से है, और काफी लंबे ये चुनाव जो आज हुआ है, हालांकि यहाँ पर जो वोटिंग 100% हो चुकी है। यहाँ पर जिस बूथ पर हम मौजूद हैं वहां पर जो है 651 मतदाता थे, जिसमें से तकरीबन 600 वोट जो है वो डल चुके हैं, कुछ जो वोटें हैं वो अभी डल रही होंगी या डलने वाली होंगी। जी बिल्कुल मनोज, 3 बजे तक का समय रखा गया था, सुबह 7 से लेकर 3 बजे तक वो समय सीमा निर्धारित की गई थी। लेकिन अगर थोड़ी देर पहले हम बात करें बिरसिंहपुर की, हमारी चर्चा जब हो रही थी संवाददाता से, तो सुनील बता रहे थे कि अभी टोकन बांट दिए गए हैं क्योंकि बारिश के चलते थोड़ी सी अव्यवस्था हुई और वोटिंग को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, यानी अब टोकन के साथ वोटिंग को जारी रखा जाएगा। जी, मात्र 51 जो है मतदाता यहाँ पर से हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर लोकल के जो मतदाता हैं, हम उनसे जानेंगे आपके यहाँ पर जो चुनाव जो अभी संपन्न चल रहा है, काफी लंबे अरसे बाद जो है चुनाव हो रहा है, और कितना आकर्षक चुनाव, कितना उत्साह है आपके अंदर? बहुत उत्साह, बहुत ज्यादा है। पिछले 5-6 साल के बाद चुनाव होता है। यहाँ पर जो पर्याप्त बात की जाए व्यवस्थाओं की, यहाँ पर टेंट लगा हुआ है, पानी की व्यवस्था, अन्य व्यवस्था, सब व्यवस्था पर दुरुस्त थी? नहीं, जब बढ़िया सब व्यवस्था, कोई बात ही नहीं। और कहा सब ठीक है। क्या नाम है आपका? डोमन सिंह। ये थे हमारे साथ डोमन सिंह जी। उनका कहना है कि जो यहाँ पर जो बूथ है, बूथ पे जो है सारी जो व्यवस्था है वो दुरुस्त थी, पानी की व्यवस्था, और हम पीछे देख सकते हैं टेंट भी लगा। जी बिल्कुल मनोज, कितने प्रतिशत मतदान की उम्मीद की गई और उस उम्मीद पे हम खरे उतर पाए कि नहीं उस जिले में? हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं नरसिंहपुर का, और नरसिंहपुर में हम देख सकते हैं कि मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई। ये दृश्य हम उस वक्त का आपको बता रहे हैं जहां लगातार ग्रामीण क्षेत्र के लोग बड़े उत्साह के साथ उस पर्ची को मतदाता पेटी में डालते हुए बराबर से हिस्सेदार रही, महिलाएं भी बराबर से हिस्सेदार रहे, युवा, बुजुर्ग। सबसे अच्छी बात ये देखने को मिली कि जो लोग वहां पहुंचने में, मतदान केंद्र तक पहुंचने में अक्षम थे या असमर्थ थे या असहाय थे, उन लोगों को भी एक दूसरे का सहयोग मिला। हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं वो दृश्य जिन्होंने चौंका दिया। हालांकि प्रशासन पर एक सवालिया निशान भी लगाते हैं ऐसे दृश्य कि जहां लोग तो मदद कर रहे हैं एक दूसरे की, उन असहाय लोगों की, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा था? जब ऐसे दिव्यांगों के लिए कड़े निर्देश हैं कि वहां व्हील चेयर केंद्र में होनी ही चाहिए,
लेकिन वहां इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं दिखी। वो लोग, अगर हम बात करना चाहें उन लोगों की जो गांव में बिजली पानी को सुनिश्चित करते हैं कि उनके राज्य में उनके गांव वालों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, लेकिन इन तस्वीरों में तो ये बात बयां हो रही है कि जब मतदान केंद्र में ही बिजली नहीं आ पाई तो पूरा गांव कैसे रोशन हो पाएगा। हमारे साथ मधुर कटारे जुड़े हुए हैं भिंड से। भिंड संवाददाता मधुर कटारे से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि भिंड मुरैना हमेशा की तरह इस बार भी चर्चा में रहा। क्या कहना चाहेंगे मधुर, वहां जिस तरह की अप्रिय घटना घटी, तो क्या प्रशासन पहले से अलर्ट नहीं था, जबकि जानते हुए भी कि इस दौरान किसी भी तरह की अनहोनी हो सकती है? देखिए, मैं आपको बता दूं, हालांकि जिला प्रशासन द्वारा पहले ही अपील कर दी गई थी कि कोई असामाजिक तत्व द्वारा अगर कोई भी गलती की जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जी मधुर, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हम फिलहाल भिंड से बात कर रहे हैं। भिंड के नजदीक ग्रामीण क्षेत्र में मधुर पहुंचे हुए हैं, जहां का हम आपको नज़ारा उस मतदान केंद्र का बता ही रहे हैं लगातार। मधुर वहां मौजूद है, हमारे तमाम संवाददाता उन क्षेत्रों में हैं। हम जानते ही हैं कि ग्राम पंचायत का जिक्र किया जा रहा है, उन क्षेत्रों में है हमारे संवाददाता जहां कभी तो संपर्क हो जाता है लेकिन कभी तकनीक बाधा बन जाती है। फिर भी लगातार कोशिश करते हुए स्टूडियो से हमारी टीम कि अगर हमारी संवाददाताओं से चर्चा हो तो हम बातचीत को जारी रखें, आगे बढ़ाएं। मतदान केंद्रों के दृश्य हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। सुबह 7 बजे से लेके 3 बजे दोपहर तक मतदान किया जाना, और जैसे ही मतदान की प्रक्रिया समाप्त हुई, मतगणना शुरू। आपको बता दें, ग्वालियर चंबल में दरअसल इस दौरान गोलियां भी चल गईं, और दतिया की बात करें तो बूथ को लूटकर मतपेटी में पानी भरा मिल गया। कई खबरें जिन्होंने चौंका दिया, जिन्होंने अगर गोलियां चलने की बात करें तो दिल दहला दिया। मतदान करने आए लोग हादसों का शिकार हो गए। सतना का जिक्र किया जाए तो प्याऊ गिरने से एक वोटर की मौत की खबर भी आई, यानी अव्यवस्थाओं के अंबार ने भी ध्यान खींचा। तो इस तरह की जो खबरें थी उन्होंने भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर उस वक्त प्रशासन कहां था। लोग अपनी जान को हथेली में रख, लगातार हम देख रहे हैं कुछ दिनों से प्रदेश में जो है वो आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हुई हैं, असामाजिक तत्वों से लगातार प्रदेश परेशान है। इसके बीच में जब मतदान किया गया नियत तारीख पर, तो आखिर क्यों नहीं प्रशासन अलर्ट था, जबकि कमिश्नर, कलेक्टर, अगर सभी की बात की जाए, सभी उच्च अधिकारियों की, वरिष्ठ अधिकारियों की बात की जाए, उन सभी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। बावजूद इसके इन घटनाओं का घटना किस ओर इशारा करता है? गाड़ावारा ही चलते हैं हम दोबारा, और जब तक मधुर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, हम दोबारा तहसील गाड़ावारा की तरफ रुख करेंगे और विनोद से अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। विनोद चौक से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और दरअसल हम बात कर रहे हैं कि वहां की व्यवस्थाएं कैसी थी। विनोद ने कुछ प्रत्याशियों से बात की जो चुनाव में उतरे थे, और इस वक्त जहां विनोद खड़े हुए हैं शायद वो मतदान केंद्र के आसपास की जगह है, वो क्षेत्र है, और आगे की चर्चा हम विनोद आपसे करेंगे। जी मैं आपको बता दूं, ये बहुत ग्रामीण क्षेत्र का है, ये ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत आप देख सकते हैं चामचोन, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये जो वोटिंग थी, मतदान पूरा हो चुका है, और यहाँ के जो कुछ व्यक्ति थे उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर कुछ फर्जी मतदान भी यहाँ पर हुआ है। वो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन उनकी यही शिकायत थी कि कुछ फर्जी मतदान भी यहाँ पर हो गया है। आपका क्या नाम है? चुनाव लड़ रहे हैं आप? नहीं, हम कुछ नहीं लड़ रहे। किसके साथ हैं? हम कोई के साथ नहीं। यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो वोट डाल दिया। वोट डाल दिया आपने? कैसा मतदान रहा?
उंदर है। क्या नाम लिखते हैं आप पूरा? प्रसाद गुजर। कितने सरपंच खड़े हुए हैं यहाँ पर? 4 हुए। 4 हुए। जिला पंचायत में कितने लोग खड़े हुए हैं? 7 हुए। 7 हुए। शांतिपूर्वक हुआ है? हाँ शांति। कोई शिकायत है आपको? हमें कोई शिकायत नहीं। आपको कोई शिकायत नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये इसी ग्राम के ग्रामीण नागरिक है। इनका सीधा कहना है कि हमको शिकायत नहीं है, लेकिन कुछ व्यक्ति थे उनका यही कहना था कि हमको शिकायत है। पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पर पूरी चौकन्ना रही और ये अधिकारी कर्मचारी जो है यहाँ पर सब मौजूद है और शांतिपूर्वक यहाँ पर जो था वो सब, यहाँ पर जो शांतिपूर्वक मतदान था यहाँ पर पूरा संपन्न हो गया है। मैं ग्राम पंचायत चामचोल से जी। जी विनोद, जिस तरह से हम देख सकते हैं ये किस जगह का ये मतदान केंद्र था? ये मतदान केंद्र है, ये मतदान, ये स्कूल है, ये शासकीय नवीन माध्यमिक शाला चामचोल ये स्कूल है। मैं थोड़ा सा बाहर, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं नागरिक, मैं तो आपको उनसे सीधा मिलाता हूँ। आप देख सकते हैं बहुत मेहनत करके खबर भारत की टीम इस ग्राम में पहुंची है। रास्ता भी बहुत कच्चा था। आप देख सकते हैं यहाँ पूरी पुलिस व्यवस्था आप देख सकते हैं। ये ऐसा ही यहाँ पर जो है यहाँ पर पूरी व्यवस्था में यहाँ पर लगे हुए हैं यशवंत वर्मा जी और चेतराम सिंह जी, ये यहाँ पर पूरी पुलिस व्यवस्था में लगे हुए हैं। हम यहाँ के कुछ युवा जन यहाँ पर दिख रहे हैं, हम इनसे चर्चा करते हैं। क्या आप चुनाव लड़े हैं क्या? हमारे बड़े माताराम लड़ी चुनाव। माताराम लड़ी हैं। कौन से पद पे लड़ी हैं? सरपंच के। सर इसी ग्राम पंचायत से? ग्राम पंचायत। क्या लिखती है नाम? राजकुमारी कैलाश पटेल। राजकुमारी कैलाश पटेल। तो अच्छी व्यवस्था रही? 1 नंबर। कोई आपको शिकायत है क्या? नहीं, कोई शिकायत नहीं। आपने कभी यहाँ पर सांसद और विधायक जी से मांग नहीं की कि क्योंकि कच्चा रास्ता है पूरा, आपने ऐसी मांग रखी कभी? नहीं, यहाँ पर तो सब पक्की रोड है, यहाँ पर कहीं कच्चा रास्ता नहीं। जिस रास्ते से हम गुजर के आए गाड़ावाड़ा जाते हैं। नहीं, ये रास्ता तो वो लोकल रास्ता तो वो नीचे से है, इधर चिरेकला पे से। चिरेकला से, लेकिन ये रास्ता भी 2 ग्रामों को जोड़ता है। आप नहीं मानते कि ये रास्ता भी? वो रास्ता भी वो एक नीचे से बन रही सुदूर सड़क। हाँ। आपने वो देखी नहीं, वो इस तो आप अगर जीतते हैं, आपकी माताराम अगर जीतती है तो आप जरूर ये रोड के लिए कुछ करेंगे? बिल्कुल बनाएंगे। आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। आप मानते हैं जिला कलेक्टर रोहित सिंह जी, एसडीएम सृष्टि जयंत देशमुख द्वारा जो की गई थी शांति सुरक्षा व्यवस्था के लिए, शांतिपूर्वक चुनाव हुए हैं, पुलिस व्यवस्था कैसी रही? 1 नंबर पुलिस व्यवस्था। पुलिस ने भी बहुत सहयोग किया। हाँ। प्रशासन ने, सबने बढ़िया सहयोग रहा सब। कोई ऐसी घटना तो नहीं जिससे कोई डरावनी बात हो? नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। आप देख सकते हैं। आप कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं। वोट डाल दिया आपने? डाल दिया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। अच्छा, शांतिपूर्वक वोट डाली है? कैसा प्रचार? इनसे पूछिए विनोद, इनसे पूछिए मतदान का क्या महत्व है, इनके मत का क्या महत्व है, ये सवाल रखिए उनसे। मतदान का महत्व जानते हैं? जो आप वोट डालते हैं उसका महत्व समझते हैं? समझते? क्या मतलब होता है? सरपंच चुनते सब लोग। सरपंच चुनते। आपने भी सरपंच 4 लोगों को वोट दी है, क्या समझ के वोट दी है? अपना ही समझ के दिया। अपना समझ के। आप नहीं जानते कि अपना के अलग सबसे बड़ा अपना ग्राम होता है जिसका विकास हो, रोड बने, सड़क बने, आवास मिले। आप ये नहीं मानते हैं कि इसमें अपना चलता है या जातिवाद चलता है? इनका कहना है कि हमको नहीं पता। विनोद, मुझे ऐसा लगता है ये वो सीधे साधे लोग हैं गांव के, जिन्हें बस इतना पता है कि जिस प्रत्याशी को शायद इन्होंने जिसको वोट दिया होगा उससे उम्मीद की किरण उनको लगी कि हाँ शायद वहां से गांव का विकास निकल सके। इसके अलावा शायद और कुछ नहीं समझते होंगे, शायद कुछ और जानते नहीं होंगे। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ हमारे सामने जो कैमरामैन है, हमारे साथी कुलदीप यादव जी सुबह से ही मेरे साथ लगे हुए हैं, उसका खबर भारत बहुत धन्यवाद टीम धन्यवाद देती है। और स्टूडियो से मैं आप दोनों को धन्यवाद देती हूँ। सामने पे विपिन बिहारी में। क्या नाम है आपका? विपिन बिहारी में। विपिन, ये बताएं इतना बड़ा चुनाव है, 4 लोगों को आप वोट दे रहे हैं, कैसा रहा आपका ये मतदान? प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग रहा। शांति व्यवस्था पाई गई। वो मतदान बहुत शांतिपूर्ण ढंग से। शांति। कितने मतदाता है यहाँ पर? मतदाता 609 है।
609। आपकी चांचौन में 2200 मतदाता है 2200 पूरे 2022 कितने? और जिस तरह से हम गाड़ावारा से जुड़े हुए थे अभी और विनोद चौक से चर्चा कर रहे थे और ये बात का जरूर उल्लेख करना चाहेंगे, जितने भी लोगों से चर्चाएं की विनोद ने, उन सभी ने एक सकारात्मक अपनी एक प्रतिक्रिया दी कि उनके गांव में परेशानियां नहीं हैं, लेकिन परेशानियां ना आए या जो थोड़ी बहुत परेशानियां भी हैं उनको दूर कर दिया जाए, उनको दरकिनार कर दिया जाए। बता दें ये वही गाड़ावारा है जिसे ओशो की नगरी भी कहा जाता है। चलिए इसी के साथ हम अब भिंड की तरफ चलेंगे और मधुर कटारे से अपनी जो चर्चा अधूरी रह गई थी उसको फिर से जारी रखेंगे। फोन लाइन पर हमारे साथ लगातार जुड़ चुके हैं मधुर कटारे। जी मधुर, बताइएगा। मधुर, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? और किसी कारणवश भिंड से मधुर कटारे से हम चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि शायद 2 या 3 बार भी संपर्क अगर करके हमारी उनसे चर्चा थोड़ी बहुत भी हो पाए तो हम उस क्षेत्र की जानकारी उनसे ले पाएं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का पहला चरण, चूंकि हम भिंड से चर्चा कर रहे थे तो ग्वालियर चंबल की अगर बात की जाए तो हिंसक हो गया। वहां पर भिंड जिले में ही 3 जगह पोलिंग बूथ पर फायरिंग और पथराव हुआ। भिंड के असनेट की अगर बात की जाए तो असनेट में पत्थर लगने से एसआई घायल हो गया। हमारे साथ लगातार मधुर कटारे कोशिश कर रहे हैं कि हम उनसे चर्चा कर सके। एक बार फिर से प्रयास। मधुर, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी, बेहतर। मधुर, मैं चाहूंगी कि बिना समय गवाए, क्योंकि कभी भी हम नेटवर्क से अगर बाहर हो जाएंगे, उस क्षेत्र से आप जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे भिंड की उन घटनाओं को लेकर जहां असनेट में पत्थर? जी जी जी, देखिए मैं आपको बता दूं, भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस और भिंड पुलिस अधीक्षक शैलन सिंह चौहान द्वारा जो वोटिंग के पहले ही 1 दिन पहले ही हालांकि अपील की गई थी कि कोई भी असामाजिक तत्व द्वारा अगर ऐसी कोई घटनाओं को वारदात करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तब भी एक लार क्षेत्र में करीब 2 मामले सामने आए हैं, जिसमें हम आपको बता दें, एक मामला असनेट गांव का है जिसमें पुलिस प्रशासन के एसआई अमित सिकरवार घायल हो गए हैं, और एक मामला आपको मैं बता दूं कि लापवा गांव का है जो मतदान केंद्र 29-30 के बाहर फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसमें हम आपको बता दें कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, जिसमें मतदाताओं में दहशत फैलाने के उद्देश्य से असामाजिक तत्वों ने फायरिंग की थी। जी जी मधुर, लेकिन इसके पहले ही, जब प्रचार शुरू होने के पहले ही, जब तैयारियां शुरू होती हैं प्रशासन की तरफ से, तो पहले ही लाइसेंस वाले जितने भी हथियार होते हैं वो सब जमा करवा लिए जाते हैं। कहां से आ जाते हैं ऐसे लोगों के पास हथियार? हालांकि आपने ये शब्द जोड़ ही दिया है, असामाजिक तत्व, फिर भी फायरिंग और पथराव की घटनाएं। जी देखिए मैं आपको बता दूं, हालांकि जो लाइसेंसी शस्त्र है वो हालांकि प्रशासन द्वारा पूर्ण तरीके से जमा करवा लिए गए हैं, तभी भी असामाजिक तत्वों द्वारा बाहर से या कहीं ना कहीं इसमें पुलिस प्रशासन की भी लापरवाही मान लो आप कि जो बिना लाइसेंसी हथियार होते हैं अवैध के द्वारा फायरिंग की गई है। और हालांकि अगर हम बात करें जिले के पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का मतदान आज शनिवार को जारी है, वो रविवार को जारी है। हालांकि इस बीच पत्थरबाजी की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिसके बाद ही क्षेत्र में तनाव का माहौल भी पैदा हो गया है। दरअसल घटना मेहोना क्षेत्र के असनेट ग्राम पंचायत की बताई गई है, जहां पर पोलिंग बूथ क्रमांक 148-149 पर असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर पथराव भी किया था। जी बिल्कुल, जिसमें एसआई घायल हो गए हैं, उनकी क्या स्थिति है? जी मधुर, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? लगता है दोबारा उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। हम फिलहाल तो धन्यवाद ही करेंगे। संक्षिप्त में हमारी चर्चा उनसे हो पाई मधुर कटारे भिंड से, और जिस तरह से बता रहे थे कि असामाजिक तत्वों ने फायरिंग और पथराव किया था। हालांकि लाइसेंसधारी जितने भी हथियार थे वो जमा करवा लिए गए थे प्रशासन की तरफ से, लेकिन फिर भी अवैध हथियारों से फायरिंग की जानी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े करती है।
बहरहाल एसआई पर भी जो पत्थर लगने से एसआई भी घायल हुए हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशासन के लोग इस घटनाओं से अछूते रह जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो सामना उन्हीं लोगों को करना पड़ता है। जी मधुर, आप तक मेरी आवाज अब पहुंच रही है? जी 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 जी, क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी चर्चा, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, हालांकि ये घटना जो सामने आई है, जो पुलिस प्रशासन के एसआई जो अमित सिकरवार पर पत्थरबाजी की गई है, हालांकि उनके सिर में भी चोट आई है, बताया गया है। उनकी स्थिति अब तो खैर ठीक है, लेकिन अभी बता दूं कि भिंड पुलिस प्रशासन जिसने पथराव भी किया है वो अभी तक पुलिस प्रशासन के हाथ नहीं लग पाया है। हालांकि पुलिस पूरी तरीके से जांच में जुटी है कि किसने पथराव किया है, कैसे लोगों द्वारा पथराव किया गया है। हालांकि जो दोनों प्रत्याशी थे असनेट गांव के, उनके द्वारा भी उनसे भी पूछताछ की गई है। पुलिस ने अपनी एक अलग अंदाजी पुलिसिंग अंदाज में उनसे पूछताछ की है, लेकिन अभी तक कोई इसका खोज नहीं आ पाया कि किसके द्वारा पत्थरबाजी की गई थी। जी जी बिल्कुल, क्या कहना है इसमें? प्रशासन की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? उनके द्वारा क्या बातें निकलकर सामने आई हैं? किस तरह की जांच पड़ताल, आगे कार्रवाई की कुछ बात अगर की गई हो? जी देखिए, मैं बता दूं आपको, हालांकि पुलिस अधीक्षक से बात की गई थी इस संदर्भ में, तो हालांकि पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जिसने भी जिस किसी ने भी अमित सिकरवार पर जो पथराव किया है, पोलिंग बूथ पर फायरिंग की है, ऐसे लोग अगर पुलिस अभी जांच में जुटी है, अगर कोई भी ऐसे पाया जाता तो उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मधुर, आप ने जो जानकारियां साझा की हैं। बड़ी मुश्किलों से संपर्क हो पाया, क्योंकि हमारे संवाददाता जो हैं वो ऐसे क्षेत्रों में मौजूद है इस वक्त भी, क्योंकि अब बारी मतगणना की है, यानी परिणाम का इंतजार सभी कर रहे होंगे। और जिस तरह से अगर बात की जाए चुनाव की, तो वाकई अब बात सही और गलत की भी है। हम आपको बता रहे हैं कि दोपहर 3 बजे तक वोटिंग हो चुकी थी। इसके बाद की क्या स्थितियां वहां पर हैं, या मतदान के दौरान किस तरह की स्थितियां बनी थी, उन पर चर्चा कर रहे हैं खबर भारत के अलग अलग जिलों में मौजूद हमारे संवाददाता। हाल ही में भिंड जिले से हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे संवाददाता मधुर कटारे, जो बता रहे थे कि किस तरह, किन स्थितियों में दरअसल फायरिंग और पथराव किया गया था। जानकारी मिली थी कि 3 जगह जिले में, भिंड जिले में 3 जगह की पोलिंग बूथ पर फायरिंग और पथराव हुआ था, और असनेट में पत्थर लगने से एसआई भी घायल हो गए थे। ग्वालियर से हेमंत कुमार से अब हम चर्चा करेंगे। चलते हैं ग्वालियर की तरफ, और हेमंत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हेमंत, क्या कहना चाहेंगे वहां के पूरे हालात पर? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि यहाँ ग्वालियर ग्रामीण में चुनाव आयोजित किए गए थे, जिसमें जनपद पंचायत, जिला पंचायत और सरपंच, इन तीनों के चुनाव आयोजित किए गए थे प्रथम चरण में। और प्रथम चरण में पूरे जो चुनाव है तीनों के, वो संपूर्ण हो चुके हैं, जिसमें अभी हमने रेट आज हमने बिल्कुल यहाँ पर आए और अभी चुनाव प्रक्रिया देखी। इसमें 7 पोलिंग बूथ पे चुनाव हुए और 3170 की इनकी वोटिंग थी। और खास बात ये रही कि ग्रामीण क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ की जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो 80 से 85% रहा। लगभग एक पोलिंग बूथ पे 450 वोटिंग होने के बावजूद भी 350 से ऊपर वोटिंग गए हैं। और प्रशासन की पुख्ता नजर और बिल्कुल इंतजाम पुख्ता थे, जिसके बीच में चुनाव प्रक्रिया पूरी संपन्न हुई और अभी काउंटिंग चल रही है। बिल्कुल, अब हम ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि वहाँ मौसम का मिजाज कैसा रहा, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में जब हमने हमारे संवाददाताओं से बात की, दूसरे संवाददाताओं से, तो वहाँ पर बारिश हो गई, जिसकी वजह से टोकन के साथ अभी भी वोटिंग और शायद 10 से 11। तो आपके क्षेत्र का माहौल रहा, कैसे मौसम के मिजाज रहे? ग्वालियर चंबल संभाग में लगभग 2-3 दिनों से मौसम में गर्मी बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे जी हेमंत, आवाज पहुंच रही है? जी मैडम, बिल्कुल आवाज पहुंच रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा मौसम का मिजाज माहौल तो अच्छा नहीं था। पहले चरण में ही ग्वालियर चंबल हिंसक हो गया। मैम, जहां हम इस पर पोलिंग बूथ पे हम खड़े हुए हैं, वहाँ पे हम रेहट
पोलिंग बूथ पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे 7 पोलिंग बूथ पे चल रही है। यहाँ मौसम का मिजाज भी काफी गर्म रहा और यहाँ पे चुनाव की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल चुनाव शांति से निपटे और अभी सारी प्रक्रिया शांति से चल रही है। बिल्कुल, क्योंकि जानकारी तो ये मिली थी कि ग्वालियर और चंबल फिर से उस असामाजिक तत्वों की चपेट में आ गया। मैम ग्रामीण क्षेत्र काफी बड़ा है, यहाँ पे काफी जगह जगह दूर दूर क्षेत्र में यहाँ पे पोलिंग लेकिन हो रही है। आपके क्षेत्र, जिस क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं, जहाँ से आप कवरेज कर रहे थे, वहाँ सब चीजें व्यवस्थित रही। हाँ मैम, हम ये पनिहार घाटी गांव के बीच में ये रेहट पे हमने यहाँ पे अपनी पोलिंग बूथ करी है। यहाँ पे काफी चुनाव भी हुए, यहाँ पे बिल्कुल शांति से चुनाव प्रक्रिया निपटी हुई। बिल्कुल हेमंत, बहुत अच्छी बात है आपने जो जानकारी अभी साझा की है कि 80 से 85% वोटिंग हुई है। ये वाकई सुखद है। यानी अब जागरूकता अभियान जो चलाए जाते हैं वो वाकई सुखद और सार्थक रहे, क्योंकि यही उद्देश्य होता है। मतदान को लेकर जागरूकता लोगों में इतनी होनी चाहिए। उनका एक वोट बहुत कीमती है, अपने वोट का सही जगह इस्तेमाल करें। सिर्फ ये सोचकर ना बैठे कि हमारे वोट डालने से क्या होगा। एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। सही और गलत का चुनाव था ये। बिल्कुल, हम सुबह से ही यहाँ पे चुनाव पे नजर बनाए रखे हुए। यहाँ पे सरपंची के 5 पद, जनपद के 4 और जिला पंचायत के 13 पदों पर यहाँ पे चुनाव प्रक्रिया निपटाई गई। और यहाँ पे देखा जा रहा था कि बराबर प्रत्याशी समर्थक चुनाव के लिए लोगों को लाते जा रहे थे, उनसे चुनाव वोट डलवा रहे थे, उनको बकायदा उनको छोड़ के भी आ रहे थे। जिस तरह से अभी चुनाव में देखा जाता है कि यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं प्रक्रिया रही, लेकिन शांति से चुनाव हो रहा है। जहां प्रशासन भी मदद करता हुआ नजर आया, कहीं कहीं स्थितियां हालांकि इससे उलट थी, तो वहीं हमने अभी एक दृश्य देखा बहुत खूबसूरत सा। एक बुजुर्ग महिला को सहारा देते हुए एक युवा जो पोलिंग बूथ तक ले जाकर उन्हें वापस मतदान के बाद छोड़ने का काम कर रहा था। तो वाकई वो लाइन मुझे याद आ गई कि साथ ही हाथ बढ़ाना। बहुत खूबसूरत बात और बहुत सारी बधाई कि आपके क्षेत्र में अच्छा मतदान रहा, 80 से 85%। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जुड़ने के लिए। दर्शकों को आगे की अपडेट भी हम दे देते हैं। सतना जिले की बात कर रहे थे हम, वहां खबर हालांकि अच्छी नहीं थी, क्योंकि किटहा में प्याऊ गिरने से एक वोटर की मौत की खबर भी आई थी। सुबह 7 बजे से 115 जनपदों की 8,702 ग्राम पंचायतों में वोटिंग हुई थी और जिस तरह से 3 बजे तक मतदान हुआ और 3 के बाद मतगणना की बात भी कही गई। और लेकिन कहीं कहीं क्षेत्रों में ये जो मतगणना थी, अगर केवल विशेष रूप से बिरसिंहपुर की अगर हम बात करें तो वहां बारिश के चलते थोड़ी सी व्यवस्था को आगे बढ़ा दिया गया, क्योंकि बारिश के चलते अव्यवस्था हो गई थी। तो टोकन के साथ मतदान को जारी रखा गया है। वोट कर सकेंगे लोग, लेकिन समय बढ़ सकता है, शायद 10 या 11 रात के बज जाए। पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत ये सदस्य चुने जाएंगे और इस तरह हर एक मतदाता को 4 वोट डालने होंगे। 4 वोट डालने का उन्होंने काम किया मतदाता ने। पहले चरण में भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में चुनाव हो रहे हैं। चुनाव में पंच से लेकर जिला पंचायत सदस्य बनने के लिए जो कैंडिडेट है यानी प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। खबरें हम आपको बता रहे हैं। मतदान के बाद क्या स्थिति बनी, 3 बजे के बाद की क्या स्थितियां हैं उन क्षेत्रों में। हमारे संवाददाता लगातार सुबह 7 बजे से, क्योंकि 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, लोगों का आना मतदान केंद्र में शुरू हो चुका था, कतार लगनी शुरू हो चुकी थी, लोग अपनी बारी का इंतजार करते रहे 3 बजे तक। और बिरसिंहपुर में तो ये इंतजार की घड़ियां लंबी हो चुकी हैं, शायद रात के 11-12 बजे तक भी उनको इंतजार करना पड़े। और लेकिन वो जोश कम नहीं हुआ। हमारे संवाददाता बिरसिंहपुर से सुनील तिवारी चर्चा कर ही रहे थे लोगों से, और जिस तरह से लोगों ने बताया भी कि 10 से 11 बज जाएंगे, लेकिन शायद वो खड़े रहेंगे, ये उत्साह उनके आंखों में नजर आया। और गाड़ावाड़ा की तरफ हम दोबारा रुख करेंगे। विनोद चौक से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद से हम चर्चा को फिर से आगे बढ़ाते हैं। जी विनोद, इस बार तो आप जिन लोगों के बीच में खड़े हुए हैं उनमें हर उम्र वर्ग का सदस्य मुझे नजर आ रहा है, पुरुष, महिला वर्ग, युवा वर्ग। क्या किन लोगों से चर्चा करने वाले हैं और इस बार आपने क्या विषय चयन किया है? मैं आपको बता दूं, मैं एक फिर नई ग्राम पंचायत बगदा ग्राम पंचायत में खबर भारत की टीम अपने साथी जो रजक जी हैं,
उनके साथ मैं आता हूँ यहाँ पर। कुलदीप रजक जी, हमारे सामने एक दादाजी हैं। दादाजी वोट डालिए आपने? डाले आए? डाले आए हैं? क्या लग रहा है वोट डाल के? वोट डाल के कैसा लग रहा है? अब बेटा है, सब डाले आए। डाले आए हो? कितनी जगह वोट डाली है? 4 जगह डाल। बता रहे हैं 4 जगह वोट डाली है। आपने डाली है कि किसी दूसरे ने डाली है? आपने डाली है। अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, ठीक है। हम जी बताएं, आपने वोट डाल दी है? डाली है? डाल। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कौन सा ग्राम पंचायत है ये? हम नहीं जानते हैं? बगदरा है। तो कैसे प्रत्याशी को चुन रही हैं? कैसे सरपंच को चुन रही हैं, बताएं आप। अच्छे जो विकास कराए, है ना। और जिला पंचायत को भी वोट दी है आपने, जनपद को भी दी है। कितनी वोट होंगी आपके ग्राम में? मालूम नहीं है। 1200-1300 वोट होंगी। हमारे सामने खड़े हैं। बताए कौन सी ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत बगदरा। बताए कैसा प्रत्याशी ने? जो अच्छा हो, अपने गांव का विकास करे, अच्छे अच्छे काम करे। कैसा अच्छा हो, कैसा अच्छा मानते हैं, बताएं आप। जो गांव को मतलब विकास कराए। पहले आपके सरपंच ने विकास कराया? हाँ कराया है। सांसद से कुछ यहाँ से कुछ फायदा हुआ है आपको? थोड़ा ज्यादा नहीं। यहाँ आपके ग्राम की क्या सबसे बड़ी मांग है? गांव में सबसे ज्यादा मांग तो पानी की है। पानी की किल्लत है। सबसे ज्यादा गाँव में थोड़ी सी बहुत ज्यादा कम। विनोद जी, अभी ये भी बोले बहुत जी विनोद, बहुत अच्छा लगा जब आपने शुरुआत जिस हिसाब से की ना चर्चाओं के साथ, वो बुजुर्ग सदस्य जो कितने उत्साह के साथ आपको बता रहे थे कि उन्होंने 4 जगह वोट डाला है और चारों जगह आपके सवाल का उन्होंने बिल्कुल सटीक जवाब दिया और संक्षिप्त जवाब दिया कि चारों बार उन्होंने खुद वोट डाला है। उनको पता है कि उन्हें ही वोट डालना है, उनकी तरफ से कोई दूसरा उनके वोट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसे कहते हैं अनुभव। शुक्रिया विनोद, आपने बहुत अच्छा एक खूबसूरत सवाल उनके सामने रखा और एक सटीक जवाब हमें सुनने को मिला। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ बागली से रविंद्र पाटीदार जुड़े हुए हैं और रविंद्र से हम चर्चा करेंगे। जी रविंद्र, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, कहना चाहूँगा कि आज जो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव जो हो रहा है, इसके लिए बागली विकासखंड में प्रथम चरण का मतदान आज हो रहा है। और मतदान केंद्रों पर हम देख रहे हैं कि 3 बजे का समय मतदान का अंतिम था, जिसके बावजूद भी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लाइन लगी हुई है। इससे देखा जा रहा है कि मतदाताओं में मतदान करने को लेकर काफ़ी उत्साह है। बागली विकासखंड के कुल 344 मतदान केंद्र बनाए गए थे जहां पर आज मतदान हुआ है, जिसमें से अधिकतर ऐसे मतदान केंद्र है जहां पर अभी भी मतदाता अपना मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों के बाहर लाइन में खड़े हैं और अपना नंबर का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये जो समय बढ़ा दिया गया है, इसके पीछे की कोई खास वजह बताई गई है या सिर्फ ये वजह है कि बहुत सारे लोग अभी भी बाकी हैं, बचे हुए हैं, इसी समय बढ़ गया? मैं बताना चाहूंगा कि इस बार जो मतदान हो रहा है बैलेट पेपर से हो रहा है और उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा समय लगता है, इसलिए इस बार मतदान केंद्रों पर काफ़ी मतदान करने के लिए समय लगा है। और समय के दौरान जो भी मतदाता यहाँ लाइन में लगे थे उन्हें यहाँ पर अंदर रखा गया और उन्हीं से मतदान कराया जा रहा है। हालांकि समय खत्म होने के बाद किसी भी अन्य मतदाता को कंपाउंड के अंदर एंट्री नहीं दी गई है। बिल्कुल, क्योंकि कहीं कहीं तो मतगणना की शुरुआत भी हो चुकी होगी जहां समय पर मतदान कर लिए गए थे, क्योंकि सुबह 7 बजे से लेके 3 बजे तक के दोपहर 3 बजे तक का ये समय निश्चित किया गया था। लेकिन कहीं कहीं जैसा कि आपने अपने क्षेत्र मतदान किया जा रहा है, लोगों के वहां के प्रतिशत के बारे में भी मैं जानना चाहूंगी। दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल जो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा कर रही थी विनोद चौकसे से, मैं चाहूंगी कि उस सवाल का जवाब आप भी लोगों से जरूर ले लीजिए, खासतौर से उन ग्रामीण क्षेत्र के उन बुजुर्ग सदस्यों से जो कई बार ठगे जाते हैं, यानी उनके नाम से कोई और वोट डाल जाता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर हम पीछे लाइन लगी हुई है जो मतदान केंद्र है, यहाँ पर कुल 4 मतदान केंद्र है। 3 मतदान केंद्रों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। जो चौथा केंद्र है यहाँ पर अभी मतदाता खड़े हुए हैं जो वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक मतदाता है उनसे बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे और वोट को लेकर आज लाइन में खड़े हैं। तो यहाँ पर समय के बाद भी यहाँ पर वोट के लिए आप सब लाइन में लगे हैं, तो क्या है?
कहीं गांव के विकास के लिए सबसे बड़ा चुनाव है और इसीलिए यहाँ सभी लोग खड़े हैं। सभी अपना मतों का उपयोग करने वाले हैं कि कहीं ना कहीं हमारे गांव का विकास हो। जो पूर्व में जो सरपंच रहे हैं, जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनसे जो भी खामियां रही हैं वो कम से कम पूरी हो। और इसीलिए हम हमारे मनपसंद यहाँ के जो सरपंच और जो भी हमारे जिला जनपद के प्रतिनिधि हैं उनको चुनने के लिए यहाँ लाइन में लगा कर खड़े हैं। जी, आपने भी सुना है कि यहाँ पर नई उम्मीदों के साथ और नई विकास की किरणों की उम्मीदों के साथ यहाँ पर नया जनप्रतिनिधि चुनने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं और अपना नंबर का इंतजार अभी भी कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जुड़ने के लिए। अगर कोई खास आप व्यवस्था देख पा रहे हैं, कुछ खास बात आप शेयर करना चाहते हैं दर्शकों के लिए खबर भारत के वहां के माहौल या अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई, मतदान केंद्र से जुड़ी हुई, तो मैं चाहूंगी कि अंतिम और संक्षिप्त जवाब आपसे ले लेते हैं। जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, बागली विकासखंड एक शांति का टापू कहलाता है और यहाँ पर कभी भी चुनाव को लेकर किसी भी प्रकार का यहाँ पर विवाद नहीं होता है और आज भी शांतिपूर्वक यहाँ पर मतदान संपन्न हुआ है और जो केंद्र बचे यहाँ पर भी शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। और ये मतदान होने के पश्चात अब प्रशासनिक टीमों ने राहत की सांस ली है। मैं कहना चाहूँगा बागली विकासखंड के अंतर्गत कभी भी चुनाव को लेकर किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर चुनाव प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, लेकिन मतदान के दिन सब एक साथ मिलकर अपना मतों का उपयोग करते हैं, मतदान करते हैं और शांतिपूर्वक इस मतदान। जी चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके क्षेत्र के लिए। और जिस तरह से यही दरअसल होनी चाहिए, एक सुखद और शांतिपूर्ण मतदान, जिसकी कोशिश प्रशासन बहुत पहले से ही कर रहा था, लेकिन अनहोनी तो होती ही है क्योंकि ये शायद चुनाव की परंपरा रही है, राजनीति से जुड़ा हुआ क्षेत्र। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र पाटीदार बागली से हमारे साथ जुड़े थे, हमारे संवाददाता। और इन सभी संवाददाताओं का विशेष धन्यवाद हम करना चाहेंगे, क्योंकि ये चाहे धूप की बात करें, बारिश भी हुई कुछ क्षेत्रों में, लेकिन वो लगातार डटे हुए थे। और हम पल पल की खबरें अभी भी आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि अब इसके बाद मतगणना की बारी आ चुकी है। तो कुछ क्षेत्रों में शायद ये क्रम शुरू हो चुका होगा। हालांकि कुछ क्षेत्र ऐसे जो हमने चर्चा की कि अभी भी मतदान किया जा रहा है, नियम को थोड़ा सा ताक पर इसलिए रख दिया गया है क्योंकि वो जोश, वो उत्साह, वो मतदान, अभी भी लोग कतार में खड़े हुए हैं, कुछ लोगों को टोकन बांट दिए गए हैं, तो वो क्रम बनेगा। तो आप लगातार खबर भारत के साथ जुड़े रहिएगा, चुनावी चौपाल में अपडेट आपको मिलती रहेगी। नमस्कार। साथ संपूर्ण भारत में सभी ब्रांड के थोक एवं फुटकर विक्रेता TMT बार